वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ADE की तैयारी यहाँ पर करेंगे। MCQs लेके आए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज। इससे पहले हमने आजीविका का एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसके 4 पार्ट्स हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उससे जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पंचायती राज का पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मतभेद होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा सही उत्तर बताऊंगी। आप लोगों तो थ्योरी पढ़ के आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा MCQs है तो सीधा करेक्ट आंसर बताते चलूंगी। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। तो किस में किया जाता है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साधारण बैठक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वह है ग्राम पंचायत बी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या सही है ये हमको पता लगाना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। कहने का मतलब है ये तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा का बैठक होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है वो गलत हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। अगर वो विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे कलेक्टर हटा सकता है, इतना उसके में पावर होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही है। तो अगर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसमें से क्या सही है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और छठवां। दूसरा, तीसरा और ये जो छठवां वाला है ये सही है। कहने का मतलब यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला है, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्य के द्वारा पारित होना चाहिए और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ये सारे जो है ये सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। तो ये किसके पास होता है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नगर आयुक्त के पास होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है। तो क्या चीज़ सही है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो ग्राम पंचायत का जो उप सरपंच है इसे कौन निर्वाचित करता है,
इन्हें पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला है उसे यत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष अगर निलंबित हो जाता है तो सदस्य स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, सरपंच। अगला प्रश्न है, किसी तिथि में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? तो किस तिथि में की जाती है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रथम सम्मेलन की तिथि से इसका जो गणना है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है उनका निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट देता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ये जो है वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? तो जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य है इनके अलावा और कौन सदस्य होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पदेन सदस्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, हमने इससे पहले प्रश्नों में देखा है। इसके बाद जब वह ग्राम पंचायत की बैठक ना बुलाए तब भी उसे हटाया जा सकता है। और अगला है, जब ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गणपूर्ति ना हो तब भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 17 है, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो सूखे से निपटने के लिए विकासखंड स्तर पर जो है योजनाएं जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकासखंड स्तर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ई, नगर पंचायत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो निलंबित हो जाता है तो जो सदस्य स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित होता है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? ठीक है, अगर सरपंच को जो है निलंबित कर दिया जाता है तो इसे कौन काम करता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है वो सारा कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन
ए, सामान्य प्रशासन समिति के अंदर ये आते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, निर्वाचित प्रत्यादृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र देवे तो क्या होगा? अगर सरपंच जो है त्याग पत्र देता है तो क्या होता है फ्रेंड? स्थापन सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73 संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 73वें जो संशोधन है उसमें एक न्यूनतम आयु कितनी दी गई है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के पंच को कैसे हटाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 ये सभी से हटाया जा सकता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव से, प्रत्यावर्तन द्वारा, और यदि वह ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति में असफल हो जाता है तो सरपंच को हटाया जा सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।